हम यहाँ पे देखेंगे पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। इसको हम पब्लिक प्राइवेट की बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी कह देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो लैब है ये 4 सिस्टम वाली लैब है जो हमने बाकी एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी यूज़ की है। इसमें से हमारे 3 लाइनिक्स वाले सिस्टम है और एक विंडो वाला है वो बस। बट हम यहाँ पे पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन के लिए ये 3 सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ये जो एक 172.24.0.1 वाला सिस्टम है, एक हमारे पास ये 172.24.0.10 वाला है और ये एक 20 वाला सिस्टम है। यहाँ पे हमने एक विपिन आनी और नन्ही यूज़र बना रखा है। यहाँ पे हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस कंसेप्ट के लिए हम विपिन यूज़र यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास एक ये जो 10 सिस्टम है इस पे हम एक कन्नू यूज़र क्रिएट कर देंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक यहाँ पे कन्नू यूज़र चाहिए, तो हम यूज़र ऐड कमांड से उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमें एक जो 20 वाली लिनक्स है वहाँ पे एक नवदीप यूज़र चाहिए। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे विपिन यूज़र बैठ के एक कन्नू यूज़र की तरह इस सिस्टम को असेस करना है तो हम SSH कमांड यूज़ करते हैं, SSH सिक्योर शेल कमांड। तो हम देखेंगे जैसे ही वो कमांड यूज़ करते हैं वो जब हम यहाँ से बैठ के इस सिस्टम पे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे यूजिंग SSH और कन्नू यूज़र तो हमारे से पासवर्ड पूछेगा। अब हम चाहते हैं कि पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन में वो पासवर्ड ना पूछे, तो इसको हम पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन बोल देते हैं। उस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो विपिन यूज़र होगा वो क्या करेगा, एक पब्लिक प्राइवेट की क्रिएट करेगा और वो पब्लिक प्राइवेट की कहाँ करेगा, इस सिस्टम पे भेज देगा। अब ये की भेजने के 2 मेथड हैं। एक तो ऑटोमेटिक मेथड है जो हम देखेंगे कि बहुत आसान है। उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं SSH कॉपी ID, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे रेलिवेंट डायरेक्टरीज क्रिएट कर देता है, एक फ़ाइल क्रिएट कर देता है, उसमें जो विपिन यूज़र की जो पब्लिक की है उसको डाल देता है। तो उससे क्या होता है कि अगली बारी जब हम यहाँ से फिर दोबारा से SSH कमांड से असेस करने की कोशिश करेंगे वो पासवर्ड नहीं पूछेगा। इसको हम पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन कह देते हैं। फिर हमारे पास एक और मेथड है, मैनुअल है, क्योंकि कई बार वो है उससे ज़्यादा चीज़ें मुश्किल है पर उससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि एक्जैक्टली वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो हम इसके लिए ये वाला सिस्टम है जिसमें हमने नवदीप यूज़र क्रिएट किया होगा, तो यहाँ पे हम एक मैनुअल मेथड यूज़ करके देखेंगे। उस मैनुअल मेथड में क्या होता है कि हम यहाँ से सिक्योर कॉपी से वहाँ पे वही की जो हमने यहाँ पे भेजी थी SSH कॉपी ID से, यहाँ पे हम सिक्योर कॉपी कमांड से भेजेंगे। और पर भेजने से पहले यहाँ पे हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी कि एक .ssh डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उसका परमिशन चेंज करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, फिर जैसे ये फ़ाइल कॉपी कर देंगे एक अथराइज्ड की फ़ाइल के अंदर एंट्री कर देंगे और उसकी भी परमिशन चेंज करेंगे। बट उससे पहले हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमने विपिन यूज़र की तरह 2 फाइलें बनाएंगे V1 V2 और यहाँ पे हम कन्नू की तरह K1 और K2 और नवदीप की तरह N1 और N2, ताकि समझने के लिए आप किसी भी नाम की बना सकते हैं और इसमें हम थोड़ा सा डाटा डाल देंगे, वो देखेंगे कौन सा डाटा डालना है। तो ये वाला है। फिर उसके बाद अगली हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए भी सेम लैब ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप, और ध्यान रखना है कि धीरे धीरे हमारे पास क्या होता है, एंड ऑफ पासवर्ड। धीरे धीरे बहुत सारे कंसेप्ट्स में हम पासवर्ड यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होते। तो अब धीरे धीरे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, लेस ऑथेंटिकेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ अगर ऑथेंटिकेशन करनी भी है तो वो पब्लिक प्राइवेट की बेस ऑथेंटिकेशन होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम ये चलते हैं अपने एक एक करके। तो सबसे पहले हमने ये जो मास्टर सिस्टम है, एक हमारे पास जो मास्टर सिस्टम है एक C1 है, C10 है और एक C20 है। तो यहाँ का एक पहले IP एड्रेस चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो एड्रेस है 172.24.0.1 है। तो यहाँ पे विपिन यूज़र की तरह पहली लॉगिन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रूट की यूज़र की तरह है। यहाँ पे हमने कौन सा यूज़र बनाना है, एक हम यूज़र ऐड कन्नू बना देते हैं, उसको पासवर्ड
जो भी छोटा सा पासवर्ड दे देते हैं एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए। मैंने सिर्फ 1 पासवर्ड दे दिया जो कि रिकमेंडेड नहीं है, तो हम लॉग आउट कर लेते हैं और ये जो कन्नू यूज़र है उससे लॉगिन कर लेते हैं और स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। सेम वे यहाँ पे हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, यूज़र ऐड नवदीप, पासवर्ड नवदीप, इसको भी हम छोटा सा पासवर्ड दे देते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं कंट्रोल डी से और यहाँ पे ये भी हमने कर दिया। अब हमने फाइल बना देनी है एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं मास्टर पे, इसको हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। हम ध्यान रखना हमने जो भी काम करेंगे हमने यहाँ पे भी एक इंस्ट्रक्शन रख रखी है, तो हम ज़्यादातर कॉपी पेस्ट कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इको हाई से दिए गए एक फ़ाइल v1 बना देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे तो हमारे पास एक इको करके हमने कह दिया कि हाई फाइल v1 क्रिएट कर दी, इको ये वाला डाटा हमने इसके अंदर डाल दिया। अगर ls करेंगे तो ये फाइल पहले वाली है, इसको हमने नहीं चाहिए तो रिमूव कर देता, क्योंकि हम अब तो हमारे पास v1 और v2 फाइल्स है। सेम वे हमने क्या करना है, ये जो C10 है उसमें जो कन्नू से हम लॉगिन है, तो यहाँ पे हमने जो फाइल्स बनाई हैं वो किस नाम की बनाई है, K1। आप किसी भी नाम की बना लीजिए। हम इसको यहाँ पे तो सबसे पहले काम हमने जो फाइलें बनाने का है, तो कुछ और कमांड चल गई है तो हम टेक्स्ट मोड में बना देते हैं। देख लेते हैं कौन सी फाइल बन गई। अभी एक ही फाइल बनी है, तो हमने दूसरी फाइल के लिए फिर कॉपी कर देते हैं। ये हमारे पास दूसरी फाइल होगी K1 K2। अब यहाँ पे जाके हम नवदीप यूज़र की ज़रा भी अब कॉपी नहीं करेंगे, वैसे बना देते हैं। पर डाटा कौन सा डाल रहे हैं, N1 के अंदर हाई डाल देंगे और N2 के अंदर आप कुछ भी डाटा डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे फिर वापस आते हैं, तो इको हमने कह दिया हाई और इसको हमने N1 फाइल बना दी। फिर हम हेलो N2 फाइल बना दी। तो ये हमारे पास है। अब हमने पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक एज ए विपिन यूज़र एक क्या करना पड़ेगा, एक की क्रिएट करनी पड़ेगी। की क्रिएट करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो हमारे पास कौन सी कमांड होती है, SSH की जनरेट। तो वो क्या करेगा, एक पब्लिक प्राइवेट की क्रिएट कर देगा। और उससे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये की क्रिएट करने से पहले हम जो एक चीज़ देख रहे हैं कि भी अगर हमने यहाँ पे बैठ के उस यूज़र को असेस करना है, जब डाटा असेस करना है तो कैसे करेंगे। उससे पहले आपने ध्यान रखना है ये जो है यहाँ पे एड्रेस क्या है, हम दिखा देते हैं कि एड्रेस है 172.24.0.10 है। और यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है उसका जो एड्रेस है वो इसको मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, IPAS। तो यहाँ पे हमारा ये एड्रेस ये है। अगर इन सिस्टम्स के आप नाम देखोगे तो ये C20.example.com है, ये C10.example.com है, ये master.example। अब यहाँ से बैठ के हम उस सिस्टम्स को असेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है SSH। तो हमारे पास कौन सा यूज़र है, कन्नू यूज़र @ 172.24
0.10, वहाँ पे हम लॉगिन करना चाहते हैं। तो लॉगिन करने के लिए वो जब भी पहली बारी लॉगिन करेंगे तो वो हमारे से पूछेगा कि वो सिक्योर है कि नहीं, हमने कह देना यस है। फिर जो भी उसका पासवर्ड है, पासवर्ड बताना पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखोगे आप, कन्नू की तरह आपने लॉगिन कर लिया, तो जैसे हम ls करते हैं वो हमें शो कर देता है। हम लॉग आउट करते हैं कंट्रोल D से। कई बार हमने लॉगिन किए बगैर ही फाइल्स को देखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर वो पासवर्ड पूछ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, ये पासवर्ड ना पूछे। सेम केस हमारे पास नवदीप यूज़र के लिए। अगर यहाँ पे हमारे पास 20 सिस्टम पे नवदीप है, तो हमने वहाँ जाना है तो यस करेंगे, तो हम उस सिस्टम पे पहुँच गए नवदीप @ अगर वहाँ पे हम जाके देखेंगे तो ls से पता लग जाता है, जहाँ हम क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं, ls। अगेन हमें पासवर्ड पूछ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि पासवर्ड ना पूछे, तो उसको हम पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, की जनरेट करेंगे, SSH की जन। हम थोड़ा सा इसको SSH की जन, तो हम देखते हैं कि कैसे उसको की जनरेट करनी है। तो ये हमारे से पूछ रहा है कि जो हम की जनरेट कर रहे हैं वो किस फाइल के, उसका फाइल का नाम क्या रखना है। तो हमने कह दिया कि होम विपिन .ssh करके एक डायरेक्टरी बना देगा, और उसके अंदर ये हमारी प्राइवेट की है। तो हम इसका नाम यही रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हम क्या प्रेस कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमने पास फ्रेज देनी है। यहाँ पे देखो पासवर्ड नहीं यूज़ हो रही टर्म पास फ्रेज। पास फ्रेज और पासवर्ड में क्या है, जनरली सपोज मैंने पासवर्ड देना है विपिन यूज़र को, हम 1 2 3 लिख सकते हैं। पर पास फ्रेज जनरली हम ऐसे कर सकते हैं कि उसका पासवर्ड हमने दे दिया विपिन को स्पेस, फिर उसके बाद कुमार, फिर स्पेस गुप्ता। मतलब पास फ्रेज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम वो कह रहे हैं पास फ्रेज। पर हमने पासवर्ड लेस ऑथेंटिक के केस में हमने यहाँ पे पासवर्ड नहीं करना है इंटर, कोई भी सिंपल इंटर प्रेस कर देना है। फिर वो द्वार से कंफर्म करने के लिए पूछेगा, फिर हमने इंटर प्रेस कर देना है। तो हम देखेंगे कि उसने वो क्रिएट कर दिया। तो हम ls से, अब देखोगे ls से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जैसे हम ls -a करेंगे तो वो हमें एक डायरेक्टरी शो कर रहा है SSH वाली। तो मैं इसको स्क्रीन को हम क्लियर कर देते हैं। तो हम उसमें SSH डायरेक्टरी में चले जाते हैं, cd.ssh। जैसे हम ls करेंगे तो वो हमें कीज़ दिखा रहा है कि हमारे पास पब्लिक की है, प्राइवेट की है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, पब्लिक की किस तरह नज़र आती है हमें। तो ये इतनी बड़ी पब्लिक हमारे पास की है। ऐसे हम प्राइवेट भी देख सकते हैं। रिकमेंडेड नहीं, आपने दिखानी नहीं है, जस्ट मैं आपको शो करने के लिए, क्योंकि ये हम जस्ट आपको शो करना चाहता हूँ कि किस टाइप की। तो ये आप इसको लेके चलते सकते हो कि भी अब मैंने डिस्प्ले भी कर दिया है, तो आपको मैं काफ़ी देर भी डिस्प्ले करूँगा तो ये आपको याद नहीं रहेगा। तो ये थी हमारी, ऐसा सच आपने नहीं दिखाना है ये कभी भी, बताइए कि प्राइवेट की मीन आपकी ये यही सब कुछ है आपका सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो हमारे पास जो ये डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन सी फाइल्स हैं। तो अब ये हमने क्या करनी है, ध्यान रखना है। उसके बाद भी अगर ये कमांड चलाते हैं हम, ये कन्नू वाली, अभी भी वो पासवर्ड पूछ रहा है। यदि की क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, ये एक SSH कॉपी ID एक हमारे पास फाइल होती है, हमने उसको बता देना है कि हमने कौन सी की अपनी कॉपी करनी है। हमारे केस में पब्लिक की वहाँ पे भेजनी है। तो किसको भेजनी है,
kannu@172.24.10। तो फिर हम दिखा देते हैं कि ये वाली कमांड चलाएंगे तो वो अपने आप क्या करता है कि कन्नू की जो होम डायरेक्टरी है, होम कन्नू, वहाँ पे जाके वो क्या कर देता है, अपने आप एक .ssh डायरेक्टरी बना देगा। उसके अंदर क्या करेगा, एक अथराइज्ड कीज़ फाइल बना देगा और उसके अंदर इस कीज को वो डाल देगा। तो हम देखते हैं। तो उससे पहले तो वो एक बारी तो पासवर्ड पूछेगा। हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए। कहाँ पे जाके, 10 सिस्टम पे जाके हम चेक करते हैं कि भी यहाँ पे ls से कुछ नज़र नहीं आएगा, ls-a से। तो यहाँ पे हमारे पास एक ssh डायरेक्टरी आ गई। तो हमने cd.ssh के अंदर आ गए। तो ये अपने आप ही एक फ़ाइल क्रिएट होगी। अगर इसकी हम परमिशन देखें तो वो डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या है आपकी 600 हैं। मीन सिर्फ यूज़र को रीड राइट की है, बाकी कुछ नहीं है। और अगर हम इसको ओपन करके देखें कैट अथराइज्ड की फाइल्स को, तो वही की इसके अंदर आ गई है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा देखते हैं। अब यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर वो कमांड चला के देखें, अब वो पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगी, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। जहाँ अगर हमने लॉगिन करना है तो उसके लिए हमारे पास अब वो पासवर्ड नहीं पूछ रहा, सिंपल हम वहाँ पे लॉगिन। तो ये हमारे पास क्या होता है, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। तो हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। अब ये था हमारा एक ऑटोमेटिक मेथड। पर अब हमें कई बार क्या होता है कि सपोज ये कमांड नहीं अवेलेबल, जहाँ हम और चीज़ों को समझना चाहते हैं। कई बार ऑटोमेटाइज मेथड में क्या होता है कि उसने क्या क्या स्टेप्स बिहाइंड द सीन परफॉर्म कर लिए, हमें पता नहीं लगता। तो अब हम दूसरा मैनुअल वाला मेथड भी देखना चाहते हैं। तो मैनुअल मेथड में हम क्या करेंगे, सिक्योर कॉपी से कॉपी करेंगे। तो हम उसके लिए फिर चलते हैं, हम दिखाते हैं कि स्टेप क्या है। तो ये की हमने क्रिएट कर ली है। अब हमने ये सिक्योर कॉपी से क्या करना है, ये नवदीप को की भेजनी है जो, और उसके लिए कमांड हम क्या यूज़ करेंगे वो मैं बताता हूँ अभी। और उससे पहले हमने ये 2 फाइलें क्रिएट कर दी हैं। अब हमने सबसे पहले की भेजने से पहले क्या करनी है, एक तैयारी करनी है की को हमने भेजने से पहले, कि हम यहाँ पे नवदीप यूज़र की तरह एक मेक डायरेक्टरी .ssh बना देंगे, उसकी चेंज मोड परमिशंस कर देंगे, cd फिर उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से की भेजेंगे और फिर इसको, ये मैनुअल मेथड है, पर इससे आपको पता लग जाता है कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो ये भी हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी की जनरेट हो चुकी है। हम अब 20 सिस्टम पे जाते हैं, नवदीप यूज़र की तरह हम यहाँ पे मेक डायरेक्टरी .ssh कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चेंज मोड 700.ssh उसके अंदर चले जाना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी फाइल नहीं है। अब हमने यहाँ से मास्टर सिस्टम पे बैठ के क्या करना है, कौन सी कमांड चलानी है, सिक्योर कॉपी आईडी। कौन सी आईडी आपने ध्यान रखना है, पब्लिक प्राइवेट की कंसेप्ट में कभी भी जब आप कीज़ जनरेट करते हो, आप प्राइवेट की हमेशा अपने पास रखते हो, पब्लिक की वहाँ पे भेजते हो। तो हमने कह दिया नवदीप यूज़र को भेज दे। नवदीप यूज़र कहाँ पे बैठा हुआ है, 20. आपका जो 20 है उसकी हमने होम डायरेक्टरी के अंदर भेजना है। हमारी होम डायरेक्टरी में नवदीप नाम का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे हमारी SSH डायरेक्टरी है। तो हमने ये सिक्योर कॉपी से भेज देना है। अभी तो वो सिक्योर कॉपी के टाइम भी पासवर्ड हमारे से पूछ रहा है। अब जैसे ही ये कमांड चलाएंगे 20 पे जाके देख लेते हैं हम कि वो फाइल आ गई। यस, अब हमने इस फाइल को क्या करना है, ये फाइल का नाम ध्यान रखना है, अथराइज्ड कीज़ ही होना चाहिए।
ध्यान रखना, अगर पहले ही आप फाइल बनी हुई है तो आपने अपेंड कर देना है, क्योंकि इससे ओवरराइट हो जाएगा, डबल वाला सिंबल लगा देना है अगर आपके पास पहले कीज़ है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो हमने इस कमांड से क्या हो रहा है कि की यहाँ पे चली जाएगी, और इसकी परमिशंस आपने चेंज करना नहीं भूलना है। 600 ऑथराइज की है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ls-a, तो ये हमारे पास जो परमिशंस हैं चेंज हो गई है, ये वाली हमारे पास है। तो इसको आप ये बाद में डिलीट भी कर सकते हो, ये नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसकी वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। अब हम यहाँ से करते हैं कौन सी कमांड, जो हमने पहले नवदीप यूज़र वाली चला के देखी थी। तो नवदीप यूज़र से अब ये पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, तो ये पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। अगर हमने लॉगिन करना है तब भी उसने लॉगिन करने दे दिया। तो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन हमारे पास क्या होती है कि जब भी हम यहाँ से असेस करने की कोशिश करेंगे तब हमें पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑथेंटिकेशन का ऐसे कर कैसे रहा है, क्योंकि हमारी पब्लिक की यहाँ पे है, तो ऑथेंटिकेशन के टाइम दोनों कीज़ मैच हो जाती हैं, तो उस हिसाब से ये ऑथेंटिकेशन आपकी हो जाती है। ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ होती है ये, क्योंकि पासवर्ड्स आपके सिक्योर नहीं माने जाते। इसका मीनिंग वही जिना ऑथेंटिकेट कर पाएगा जिसके पास प्राइवेट की है। सपोज मैं प्राइवेट की डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा, फिर हमें मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए वो कहाँ पे फॉल बैक कर जाता है, आपका पब्लिक की पासवर्ड पे फिर फॉल बैक कर जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और कई बार आपने बैकअप लेना है, आप चाहते हो कि भी ऑटोमेटिकली इस टाइम बैकअप ले जाए, तो वो क्या होगा कि सपोज बैकअप हम यहाँ इस सिस्टम का बैकअप यहाँ रखना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि भी इंटरेक्टिव मोड में बैकअप, क्योंकि सिक्योर कॉपी कमांड से भी जब हम यूज़ करते हैं तब भी वो पासवर्ड पूछता है। अब अगर हम सिक्योर कॉपी भी यूज़ करेंगे तब भी वो पासवर्ड नहीं पूछेगा, तो हम तब भी पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन को जो यूज़ करते हैं, तो बहुत जगह यूज़ होती है और हमने देखा बिल्कुल सिंपल है। और अब मैं एक बार दिखा देता हूँ कि अगर हम अपनी प्राइवेट की डिलीट कर देते हैं तो क्या हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी प्राइवेट की है, तो मैं रिमूव कर देता हूँ आईडी। ऐसा आपने नहीं करनी है अगर आपने यूज़ करनी। फिर अगर आप देखोगे, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो वो फिर पासवर्ड पूछने लग गया, मीन फॉल बैक टू वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हो गया। अगर हम वहाँ पे फिर देखें कन्नू वाले पे, तो वहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, फिर उससे वो करना शुरू कर दिया। अब हमें ये नहीं चाहिए, तो हम सब कुछ क्या कर देते हैं, वापस आपका ओरिजिनल मोड में आ जाते हैं, क्योंकि ये अब हमारा हो गया। उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट जो करके देखना है, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का करके देखना है। तो यहाँ पे भी आके मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारे पास जो बनी हुई है, क्योंकि हम पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन अब किया, एक अगले कंसेप्ट के लिए हम दोबारा से की जनरेट्स करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे भी जो हमारे पास है रिमूव -rf.sh, तो हमने उस डायरेक्टरी को, फाइल्स अभी भी हैं हमारे पास, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपने चेक कर लेना, यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फाइल है कि नहीं। तो ये था हमारा पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ पासवर्ड हो रहा है, मीन धीरे धीरे लोग इसकी तरफ मूव कर रहे हैं।